श्री मलूक नागर जी। अध्यक्ष जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और कई लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का आते मलूक नागर खड़ा होता है और गुजरों की बात करता है, तो उन लोगों को जम्मू कश्मीर की भौगोलिक संरचना और जातीय संरचना जाननी पड़ेगी। मेरे जानने से पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जितने भी लोग हैं और जो बगैर तनख्वाह लिए हुए और देश के लिए लड़ते हैं और मरते हैं, और वो पहले कभी पौराणिक समय में यहीं के जैसे गुजर हैं वही थे, और धर्म परिवर्तन के बाद वो गुजर मुसलमान हुए। और गुजर मुसलमानों में जो गाय भैंस बकरी, खास करके जो बकरियां रखते हैं पहाड़ पे, इसलिए उनको गुजर बकरवाल कहते हैं। और जब वहां की बात आएगी और हमारे देश की बात आएगी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा की बात आएगी और हमारे पिछड़े लोगों की और दलितों की बात आएगी, तो अध्यक्ष जी मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा, क्योंकि कुमारी बहन मायावती जी पिछड़ों की और दलितों की हमेशा पक्षधर रही हैं, उनकी बात करती रही हैं। जो मैं अभी सदन में बैठा हूं, काफी देर से जो देख रहा हूं और सुन रहा हूं, अभी भी लोग कंफ्यूज हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी अभी भी 370 की बात कर रहे हैं, कुछ की कुछ कमी निकाल रहे हैं। अरे भाई सीधा सीधा बताओ, मान लिया एज्यूम कर लो कि कल को तुम्हारे हाथ में पावर आ जाए, तो क्या 370 तुम दोबारा लगाओगे? है हिम्मत? अगर नहीं है तो फिर बगैर मतलब का विरोध क्यों कर रहे हो, शोर क्यों मचा रहे हो? अगर वहां लोगों को हक मिला है, वहां गुजर बक्कर वालों को, गुजर मुसलमानों को हक मिला, 370 हटने के बाद उन्होंने मिठाइयां बांटी, और यहाँ के मुसलमानों को जो गुमराह करने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल एकदम अलग है। और वहां सांस घुट रहा था, उनको जानवरों की तरह ट्रीट करा जा रहा था, और उनको आजादी मिली है और उनको जो रिजर्वेशन मिला, और अभी जो 10 सीटें 10 एमएलए बन करके आएंगे कश्मीर से गुजर मुसलमान, उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी किसी की। ये अब से पहले कांग्रेस में वोट ले ली उनकी, शोषण होता रहा, दिया कुछ नहीं। हमारे मसूदी साहब बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस, 3 पीढ़ियों ने रिश्तेदारियां तो कर ली उनसे, और उनको देने के नाम पे कुछ नहीं। अगर आज मिल रहा है, अरे खुल के कहो, अच्छी बात है देश के लिए, अच्छी बात है गुजर मुसलमानों के लिए, अच्छी बात है गुजर बक्कर वालों के लिए। आज का जो बिल है अध्यक्ष जी, जो महिलाओं से संबंधित है, 2004 से और 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। मैं कांग्रेसियों को जानता हूं, विधायक रहा हूं कांग्रेस में। एक समय में हम सगे 3 भाई एसईसी मेंबर थे, बढ़िया जानता हूं, हमारे साथी बैठे हैं। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। खूब आवाज उठी हमारी पार्टी ने, कुमारी बहन मायावती जी ने उस समय महिलाओं के लिए आरक्षण की बात रखी, पिछड़ों के लिए, और वो बिल पेंडिंग पड़ गया, कांग्रेस के कार्यकाल में पास नहीं हुआ। तो जब वो सरकार तो चली और वो बिल पास नहीं हुआ, तो कांग्रेस ये बताए साफ साफ कि उस समय जान के इन्होंने बिल पास नहीं कराया, या आज जब इनके नेता, बड़े नेता, शीर्ष नेता आकर के पिछड़ों की बात करते हैं, तो उन्हें पहले जाकर के पीछे भी देखना चाहिए कि 2004 से 2014 के बीच में तो था, वो क्या था। एक बात करते हैं आजकल जो अभी लग रही है, आज भी टेलीविजन में चली है, कि पूरी भारत सरकार में पिछड़े 3 लोग चला रहे, 3 लोग हैं बस पिछड़े। अरे सेक्रेटरी बनने के लिए कम से कम 28-30 साल लगते हैं। 28-30 साल पहले किसकी सरकार थी? क्या उस समय पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन था? अगर था तो फिर उस समय की पैदावार हुई जो अब सेक्रेटरी तक पहुंचे हैं वो कहां है? इसको भी मान्यवर अध्यक्ष जी, इसको भी सोचना पड़ेगा। एक बात और कहकर के मैं अपनी बात को पूरी की तरफ करूंगा, बस जल्दी मत कर देना। आपका चेहरा देखते ही डर लगने लगा मेरा कटने वाला भाषण, आधा तो भूल जाता हूं अध्यक्ष जी जब आप सामने दिखते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि वहां जो वहां के जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 पीढ़ियों रिश्तेदारी कर ली। क्या कभी किसी प्लेटफॉर्म पे आके, क्या कभी देश की संसद में आके वहां के गुजर मुसलमानों के, गुजर बक्कर वालों के बारे में क्या कभी इन्होंने संसद में कोई मांग रखी है?
अगर नहीं रखी तो क्यों नहीं रखी बताएं, ये बात विरोध करने के बजाय। और आज अगर देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं ठीक गुजरों के बारे में, गुजर बक्कर वालों के बारे में, तो दिक्कत होती है। और जब हम इनकी बात करते हैं तो हमें कहते हैं गए बीजेपी में, मिल गए बीजेपी से, डर रहे बीजेपी से, ईडी आ गई, इनकम टैक्स आ गई। अरे आज तक तो आई नहीं, कभी पता नहीं कब आएगी। हाँ, तुम्हारी सरकार के समय पे जरूर ऐसे अधिक संपत्ति के केस तुम लोगों ने लगाए थे और पार्टी। अध्यक्ष जी खत्म कर रहा हूँ बस, प्लीज खत्म कर दीजिए तुरंत। हाँ, तो पहले जरूर लगे हैं इस तरह के केस। मायावती बहन कुमारी मायावती किसी से डरती नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, कुमारी बहन मायावती हमेशा समाप्त कीजिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आगे आती रही है। और देश उनको सबसे पहले दिखता है और देश के लोग सबसे पहले दिखते हैं। और जहां भी पिछड़ों की बात आती है, जहां भी दलितों की बात आती है, आगे हमेशा आगे बढ़ करके हमेशा पिछड़ों के लिए खड़े रहते हैं। तो ये करा इन्होंने कुछ नहीं, गलत भी इन्होंने करा, बदनाम भी यही कर रहे हैं, ईडी की बात भी यही फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो अच्छा लगता है, और आज जब पिछले दिनों पिछड़ों की बात आई, तो खत्म कर रहा हूं बस, अध्यक्ष जी खत्म कर रहा हूं बस, खत्म कर रहा हूं। मेरी पार्टी है 10 MP, खत्म कर रहा हूं बस। आज जब पिछड़ों की बात आ रही है, कहीं मुख्यमंत्री पिछड़े बन रहे हैं, कहीं दलित बन रहे हैं, तो एक बढ़िया सी लहर जारी है। तो आज तो मजबूरी है अब सबकी, पिछड़ों की बात करनी ही पड़ेगी। और इनका हक भी बैठता है, और इनको जो पिछले दिनों 68-70 साल में नहीं मिला, इनका हक मिलना चाहिए। एक बात कह के मैं अपनी समापन करूंगा अध्यक्ष जी। एक मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो बगैर तनख्वाह के लोग लड़ाइयां लड़ते हैं उग्रवादियों से भी और वहां की फौज से भी, तो उनके लिए और उनके लेडीज के लिए, उनकी लड़कियों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री से नजदीकी एरिया पे उनके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, उनके लिए कॉलेज बनाया जाए और एक SEZ बनाया जाए, जहां वहां लोगों को रोजगार और लोगों को नौकरियां मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।